Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 12. Today we will discuss the understanding of the lesson. This is the first chapter of your book Flamingo, and the name of the chapter is The Last Lesson by Alfonso Daude. तो इस अंडरस्टैंडिंग को आप काफ़ी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आस्क यू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो गेट रेडी फॉर दैट. So listen and watch it very carefully, very attentively. So let us start. Franz was in great dread while going to school. Franz जो नरेटर है, स्कूल गोइंग बॉय है, वो काफ़ी डरा हुआ है. इन ग्रेट ड्रेड while going to स्कूल जाते समय, because his teacher M. Himmel had given him assignment on participles, क्योंकि उसके टीचर एम हेमेल ने उसे पार्टिसिपल्स पे असाइनमेंट दे रखा है कि पार्टिसिपल्स हम सुनेंगे, तुमको याद करके आना है. बट ही हैड नथिंग टू डू विथ इट, लेकिन पढ़ाई लिखाई से उसे कुछ भी मतलब नहीं है. वो पार्टिसिपल्स का फर्स्ट लेटर भी उसको पता नहीं होता. फॉर ए मोमेंट ही थॉट टू स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स. तो कुछ क्षण के लिए तो उसके माइंड में ये बात आती है कि यार स्कूल जाके और टीचर से डांट सुनने से अच्छा है कि बाहर ही समय बिता दिया जाए, क्योंकि उस दिन उसको जो डे काफ़ी प्लीजेंट लग रहा था, काफ़ी वार्म एंड प्लीजेंट था, और उसको लगा कि बाहर ही समय बिता दिया जाए. वॉचिंग द चर्पिंग ऑफ वर्ड्स एंड ड्रिल्स ऑफ प्रूसियन सोल्जर्स, बट ही रेसिस्टेड हिज टेम्पटेशंस एंड कंटिन्यूड टू द स्कूल. उसे लगा कि स्कूल जाएंगे, टीचर बहुत डांटेंगे, पिटाई भी हो सकती है, तो उससे अच्छा है कि हम बाहरी समय बिता दें चर्पिंग ऑफ वर्ड्स और ड्रिल्स ऑफ प्रूसियन सोल्जर्स को देखते हुए. लेकिन वो अपने टेम्पटेशंस पे, अपने इस लालच पे, अपने इस आइडिया पे, उसके मन में जो ये निगेटिव सेंस आता है, उस पर वो कंट्रोल करता है और स्कूल के लिए कंटिन्यू हो जाता है. In the way to school, he saw a crowd in front of bulletin board. तो टाउन हॉल क्रॉस करते हुए उसे बुलेटिन बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं, भीड़ दिखाई देती है. अब ही इज़ वेरी मच कन्फ्यूज कि फॉर लास्ट 2 years उसे तो बैड ही न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि फ्रांस और जर्मन फोर्सेस में लड़ाई चल रही होती है, और फ्रांस रोज़ ही डिफीट उसको सहना पड़ रहा है. और आज क्या बात है, थोड़ा सा कंफ्यूज है वो. इन द वे टू स्कूल ही सॉ ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. वाचर द ब्लैक स्मिथ हु वाज स्टैंडिंग देयर विथ हिज अप्रेंटिस आल्सो मेड फन ऑफ हिम. और जो वाचर नाम का ब्लैक स्मिथ उसके जान पहचान का था, वो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास ही खड़ा था अपने अप्रेंटिस, अपने असिस्टेंट के साथ. वो फ्रेंच के साथ थोड़ा मजाक भी करता है कि अरे इतनी जल्दी भी क्या है, कि इतनी दौड़ के क्यों जा रहे हो, अभी बहुत टाइम है तुमको स्कूल जाने में. बट ही डिडंट नोटिस हिज कमेंट एंड रीच द स्कूल इन वन ब्रेथ. लेकिन बिल्कुल भी वाचर के कमेंट पे ये ध्यान नहीं देता है और एक ही सांस में स्कूल कैंपस पहुंच जाता है. ही काउंटेड द कमोशन टू स्लीप इन टू द क्लासरूम विदाउट बींग सीन, बट द स्कूल दैट डे वॉज क्वाइट स्टिल लाइक संडे मॉर्निंग. तो वो सोच रखा था कि सब दिन की तरह उस दिन भी स्कूल में काफ़ी शोरगुल होगा, और उसी शोरगुल के बीच धीरे से वो अपने क्लास में चला जाएगा बिना किसी को दिखे हुए. लेकिन ये क्या, उस दिन तो स्कूल बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह क्वाइट स्टिल था, बिल्कुल साइलेंट था. वहाँ तो बिल्कुल भी शोर शराबा कुछ नहीं था. When he saw through the window, all the students had already taken their seats, and the teacher M. Himmel was pacing up and down with the iron ruler under his arm. तो खिड़की से झांक के देखता है क्लास के अंदर कि क्या स्थिति है. तो उसे क्या दिखता है, सारे बच्चे अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं, और एम हेमेल अपने बाह में आयरन रूलर लिए अप एंड डाउन
आगे पीछे चहलकदमी कर रहे होते हैं क्लासरूम में। फ्रेंच वाज वेरी मच ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड, तो वो काफ़ी शर्मिंदा है और बहुत डरा हुआ भी है। क्यों? बिकॉज ही हैड टू इंटर द क्लासरूम इन प्रेजेंस ऑफ एवरीवन, क्योंकि सारे लोगों के सामने उसे क्लास के अंदर जाना होता है। बट एम हेमेल डिडंट स्कोल्ड हिम, लेकिन ये क्या, एम हेमेल जो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर थे, बात बात पे डांटते थे, पिटाई कर देते थे, आज तो बिल्कुल भी बदले बदले से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं डांटते उसे। ही वॉज सॉफ्ट एंड पोलाइट, वो बिल्कुल आज सॉफ्ट एंड पोलाइट हैं। ही वॉज इन स्पेशल ड्रेस दैट ही यूज टू वियर ऑन प्राइज डेज और इंस्पेक्शन डेज, और उनका पोशाक भी काफ़ी बदला हुआ है, वो स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं जो प्राइज डेज या इंस्पेक्शन डेज को ही पहनते हैं। बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द विलेज एल्डर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस दैट यूजुअली रिमेंड एम्प्टी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सरप्राइजिंग लगता है फ्रेंड्स को, वो विलेज एल्डर्स हैं जो सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठे हुए होते हैं, और वो जो बैक बेंचेस होता है वो यूजुअली खाली ही रहता है, लेकिन आज उस बैक बेंचेस पे विलेज एल्डर्स बैठे हुए हैं। ये इसके लिए द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग है। Suddenly M. Hamel stood up and made an announcement that it was the last day for the French lesson। और ये सब कुछ सोच ही रहा था कि बिल्कुल भी सब कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा है आज। तो अचानक से एम हेमेल उठते हैं अपने चेयर से और एक अनाउंसमेंट करते हैं। क्या अनाउंसमेंट करते हैं? कि इट वाज द लास्ट डे फॉर द फ्रेंच लेसन। फ्रेंच लेसन के लिए वो लास्ट डे था, इट वाज लास्ट फ्रेंच लेसन। ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। और आगे कहते हैं कि बर्लिन से यानी जर्मनी से ऑर्डर आ गया है कि एल्सास एंड लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिस पे जर्मन फोर्सेस का कब्जा हो गया था, अब वहाँ पे कोई फ्रेंच टीचिंग नहीं होगी, अब जर्मन ही पढ़ाई होगी। इट साउंडेड लाइक ए थंडर क्लैप टू हिज ईयर्स। अब ये जो अनाउंसमेंट है फ्रेंच के लिए बिल्कुल भी थंडर क्लैप ही होता है, अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी शॉकिंग। वो तो इमेजिन भी नहीं कर पाता, वो सोच रहा है कि अभी तो हम बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट भी नहीं किए, कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं सीखे, और ये अचानक से इस तरह का। तो फ्रेंच नाउ अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अब फ्रेंच को सारी बातें समझ में आने लगी कि क्यों देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, क्यों द स्कूल वाज क्वाइट स्टिल लाइक संडे मॉर्निंग, व्हाई द टीचर was putting on a special dress, और ये भी कि विलेज एल्डर्स क्यों आके बैठे हैं बैक बेंचेस पे। He also had understood that the village elders had come to pay their tribute, respect or honor to his teacher M. Hamel, who had served them for long 40 years। अब इसे ये बात समझ में आ गई कि विलेज एल्डर्स जो आए हैं उस दिन स्कूल में, वो एक्चुअली अपना रिस्पेक्ट, अपना ऑनर, अपना ट्रिब्यूट शो करने आए हैं टीचर के लिए, एम हेमेल के लिए, जिन्होंने अपना लंबा 40 साल अपनी सेवा दी है वहाँ। फ्रेंच नाउ रिग्रेटेड ओवर हिज नेग्लिजेंस ऑफ स्टडीज़। और फ्रेंच को अब काफ़ी पछतावा होने लगा है क्योंकि अभी तक अपने स्टडीज़ को वो काफ़ी नेग्लेक्ट किया। ही डेवलप लव एंड फ्रेंडशिप फॉर हिज ओल्ड बुक्स दैट वेयर ए न्यूसेंस एंड ए बर्डन फॉर हिम। और कुछ ही देर पहले तक जो बुक्स उसके लिए एक न्यूसेंस लगती थी, एक बर्डन लगते थे, अब वो उनके प्रति लव एंड फ्रेंडशिप उसके मन में डेवलप हो जाता है। सिमिलरली ही डेवलप्ड सिंपैथी फॉर हिज टीचर हु वाज लुकिंग लिटिल क्रैंकी अर्लियर। और इसी तरह से अपने टीचर के प्रति भी वो एक सिंपैथी डेवलप कर लेता है जब उसे ये पता होता है कि आज के बाद टीचर अब नहीं रहेंगे,
अब वो कभी नहीं मिल सकता अपने टीचर से, और ये सोच के ही वो बिल्कुल टीचर जो पहले काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड, काफ़ी गुस्से वाले दिखते थे, और अब वो काफ़ी हमदर्दी उनके प्रति डेवलप कर लेता है। He forgot all about his ruler and how cranky he was. अब वो बिल्कुल भी उनके रूलर को भूल चुका है, और जो शॉर्ट टेम्पर्ड वो थे, बिल्कुल बात बात पे डांटते थे, पीटते थे, वो भूल चुका है। M. Hamel told about the French language that it's the most beautiful, clearest and most logical language in the world. M. Hamel फिर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। ही फर्दर टेल्स दैट दे शुड प्रोटेक्ट देयर मदर टंग बिकॉज इट सर्व्स लाइक ए की टू देयर प्रिजन इफ़ दे आर इनस्लेव। फिर आगे वो कहते हैं कि उन सभी को अपने मदर टंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक, जब तक आप अपने मदर टंग से प्यार करते हैं, अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, तो अगर आप कैद भी कर लिए गए, आप गुलाम बना दिए गए, लेकिन चाबी आपके हाथ में ही होता है, आप जब चाहें आज़ाद हो सकते हैं। हमारी मातृभाषा में इतनी ताकत होती है। देन ही टाउट द क्लास सम लेसन्स ऑफ ग्रामर, राइटिंग एंड हिस्ट्री। और उसके बाद उस दिन वो काफ़ी पढ़ाते भी, ऐसा लग रहा था ये फ्रेंड्स को कि जितनी भी नॉलेज है बिल्कुल एक ही स्ट्रोक में उसके माथे में घुसा देना चाहते हैं। तो वो ग्रामर, राइटिंग और हिस्ट्री के भी लेसन्स पढ़ाते हैं। ही वॉज़ वेरी सैड एट द पुअर स्टेट ऑफ लर्निंग। और काफ़ी दुखी हैं एम हैमर एक पुअर स्टेट ऑफ लर्निंग को देख के वहाँ। He blamed the parents who preferred to send their children to farms and mills to earn money and not to school to learn. और एम हेमेल पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल बताते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को फार्म हाउसेस और मिल्स में भेजते हैं जहां वो पैसा कुछ कमा सकें। वो स्कूल पढ़ाई करने बिल्कुल भी नहीं भेजते थे। वो प्रेफरेंस उनका पैसा होता था, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होता था। He also blamed himself too, as he often asked the children to water his plants or declared holiday whenever he wanted to go for fishing. और फिर वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो भी प्रायः बच्चों को अपना वो प्लांट में पानी देने के लिए कह देते थे, या जब भी उनका मन करता था फिशिंग पे जाने के लिए तो वो उस दिन छुट्टी डिक्लेयर कर देते थे। तो इस तरह खुद को भी वो जिम्मेवार बताते हैं। लिटिल फ्रेंच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ हिज टीचर्स वर्ड्स। और उस दिन फ्रेंच पे अपने टीचर की बातों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, बहुत इम्प्रेस्ड है वो। और ही डेवलप लव फॉर हिज कंट्री एंड मदर टंग। और फ्रेंच को अपने देश के प्रति और अपनी मातृभाषा के प्रति बिल्कुल प्यार हो जाता है। ही आल्सो डेवलप्ड ए सेंस ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द जर्मन फोर्सेस व्हेन ही हर्ड द साउंड ऑफ द पिजन्स फ्रॉम द रूफटॉप्स। और वो जर्मन फोर्सेस जिन्होंने उस एरिया को गुलाम बनाया था, उस एरिया पे कब्जा किया था, और वो जर्मन हटा के अपनी फ्रेंच हटा के अपनी भाषा थोपना चाहते थे, उनके प्रति, जर्मन फोर्सेस के प्रति उसके मन में गुस्सा भी डेवलप हो गया। और जब रूफ टॉप से पिजन्स की आवाज़ फ्रेंच को सुनाई देता है तो ए सेंस ऑफ रिवोल्ट वो डेवलप करता है, अपना एंगर डेवलप करता है। उसे लगता है कि जर्मन फोर्सेस क्या पिजन्स को भी जर्मन सिखा सकते हैं? अगर वो जर्मन को, एक पिजन्स को जर्मन नहीं सिखा सकते तो हम ह्यूमन बीइंग को वो कैसे फोर्स कर सकते हैं जर्मन सीखने के लिए? हम इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। When the church bell struck 12, M. Hamel stood up. और जब चर्च की घंटी, चर्च का बेल 12 बजाती है, 12 का घंटा बजता है चर्च में, एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल खड़े हो जाते हैं।
ही वॉन्टेड टू से समथिंग बट हिज थ्रोट वाज चॉक्ड। वो कुछ कहना चाहते हैं क्लास में बैठे सारे लोगों से, लेकिन उनका गला बंद हो जाता है, चॉक हो जाता है। ही वॉज टू इमोशनल टू स्पीक, और वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि वो बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। ही टूक ए पीस ऑफ चॉक एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड वाइवा ला फ्रांस। और एक वो चौक का टुकड़ा उठाते हैं, बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं, वाइवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। देन लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ही इंडिकेटेड विथ हिज हैंड द स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। और फिर वो अपना सिर दीवार से लगा देते हैं और अपने हाथों से ही इशारा करते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। तो इसी नोट पे ये कहानी समाप्त होती है। और अब हमने आप लोगों के लिए ढेर सारा इनसाइड क्वेश्चंस तैयार करके रखा है, आप ये देख सकते हैं। व्हाई वाज फ्रांस द नरेटर इन ए ग्रेट ड्रेड व्हाइल गोइंग टू स्कूल, व्हाट डिड ही थॉट फॉर ए मोमेंट, व्हाट डिड ही थिंक टू एस्केप ऑफ बीइंग स्कोल्डेड। इस तरह से ढेर सारा क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दिस 20 क्वेश्चन।